हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं कि अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो, वेयर वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस फॉर्म में जो भी आपका इक्वेशन होगा वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन में भी थोड़ा चेंज लाएंगे। फिलहाल हम लोग कुछ ऐसे डेफिनेशन को देखेंगे जो इस चैप्टर के लिए जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रियल पॉलिनोमियल क्या होता है। रियल पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको चलिए रियल पॉलिनोमियल को देखते हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट a0 a1 a2, ये कहाँ तक ले लेते हैं an तक, ये सभी रियल नंबर्स हैं। बी रियल numbers and x is a real variable, ठीक है। then fx equal to a0 a1x a2x स्क्वायर, ये कहाँ तक चला जाएगा प्लस में an x का पावर n, इसे क्या कहेंगे इज कॉल्ड रियल पॉलिनोमियल ऑफ रियल वेरिएबल x विथ रियल कोफिशिएंट। तो इस फॉर्म में जो भी आपके पास एक्सप्रेशन दिया होगा वो आपका क्या कहलाएगा, आपका रियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ देख लो a0 a1 a2 ये डॉटर का n तक जो है ये सभी के सभी क्या है आपके पास रियल नंबर्स हैं, और यहाँ x क्या है रियल वेरिएबल है। और यहाँ जो पावर में देख रहे हैं n क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए कि 0 1 2 3 4 ये सब चीजें हो सकता है। तो इस फॉर्म का जो भी इक्वेशन होगा तो हम लोग क्या कहेंगे रियल पॉलिनोमियल। इसमें ध्यान रखना कि n जो होगा n बिलोंग्स टू इसमें होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 ये सब चीजें होनी चाहिए। तो इस तरह का जो भी आपके पास इक्वेशन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे रियल पॉलिनोमियल कहेंगे। तो क्लियर हो गया। अगर हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ तो एग्जांपल में मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, ये आपका रियल पॉलिनोमियल होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक है क्योंकि पावर में यहाँ 2 है। अच्छा क्यू एक्स इक्वल टू में मैं ले लेता हूँ x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 7, ये भी आपका एक रियल पॉलिनोमियल है। यहाँ देखिए x क्या है आपका रियल वेरिएबल है और इनके साथ जो प्रोडक्ट में कोफिशिएंट है वो आपके रियल नंबर दिए हुए हैं, और पावर में देख रहे हैं हमेशा डिग्री में क्या है एक होल नंबर ही रह रहा है। दैट मीन्स इस तरह का जो आपका आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन ये सभी क्या है रियल पॉलिनोमियल्स है। अच्छा जब रियल पॉलिनोमियल्स की बात करें तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी होता होगा, रियल है तो कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो चलिए अब हम लोग कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में यहाँ जो हम लोग रियल नंबर ले रहे थे ना, जो ये a2 a3 ये सब, तो उसकी जगह पर अब क्या आ जाएगा इमेजिनरी नंबर्स आ जाएगा, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं कि इफ a0 a1 a2 ये सब कहाँ तक an तक आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, एंड x इज अ varying complex number, x is a varying complex number, then fx equal to a0 plus a1x plus a2x स्क्वायर कहाँ तक सेम उसी तरह से an x का पावर n तक is called a complex polynomial with complex coefficients
कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो इस तरह का जो भी आपका इक्वेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहलाएगा। बस यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यहाँ जो हम लोग यहाँ रियल नंबर ले रहे थे, रियल नंबर ले रहे थे A0 A1 A2 A3 AN, इनके कोफिशिएंट हम लोग रियल नंबर ले रहे थे, अब वहाँ पे क्या लेना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलना होगा। यानी कि एग्जाम्पल में जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ एक पॉलिनोमियल, तो fx इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, मान लीजिए 2x² माइनस का 5 आयोटा x और प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया, एक आपका एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा, मैं दूसरा यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल का, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए कैसे, gx इक्वल टू में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2x³ माइनस का 7x², अच्छा, प्लस का आयोटा x और प्लस माइनस का आयोटा, ये भी आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया। आपको कि सर ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है, 2 आपका देख रहे हैं ना, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, बात को समझे ना जी। अगर 2 को आप 2 + 0 × आयोटा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो कोफिशिएंट होंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए, बस यही फर्क है दोनों इक्वेशन में, बस उसमें रियल नंबर होगा तो रियल पॉलिनोमियल है, और कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ पे आ गया कोफिशिएंट में तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, बाकी सब चीज़ सेम ही है लगभग। चलिए अब बात करते हैं कि डिग्री क्या होता है किसी पॉलिनोमियल के लिए, तो लिख सकते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो डिग्री क्या होता है किसी पॉलिनोमियल के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हो, ए पॉलिनोमियल fx इक्वल टू में a0 प्लस में a1x प्लस में a2x², कहाँ तक anx का पावर n तक दिया। ठीक है, ये आपका ये पॉलिनोमियल जो हो रियल या कॉम्प्लेक्स दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी ले सकते हैं, ये पॉलिनोमियल जो लेंगे रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों ले सकते हैं। तो इसका डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इफ an नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये an यहाँ x का पावर n का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल ना हो तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी कि जो हाईएस्ट यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखेंगे ना यहाँ पे वेरिएबल्स के, वही आपका क्या कहलाने लगता है, डिग्री कहलाने लगता है। समझ गए ना, तो इसका डिग्री क्या है, n है। ऐसे इसी में से इसका डिग्री क्या था, 2 था, इसका डिग्री क्या है, 3 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है। क्लियर होगा, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर में जो एक्सपोनेंट है ना जी, उस हाईएस्ट जो होगा वही आपका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। चलिए अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा। तो सिंपल है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो बस उसके इक्वल में 0 रख देंगे तो आपका इक्वेशन का एक फॉर्म हो जाएगा, है ना जी, पॉलिनोमियल का इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि इफ fx is a polynomial, ठीक है, fx is a polynomial, then बस fx इक्वल टू अगर आप 0 कर देते हैं is called, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं is called a polynomial इक्वेशन होगा। ठीक है, ये आपका अब जब fx पॉलिनोमियल है और उसी के इक्वल में जब 0 रख देंगे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लेता हूँ 2x² माइनस का 5x और प्लस का यहाँ पर 2, तो अगर इसे इक्वेशन के फॉर्म में रखना है तो 2x² माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाने लगेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। या फिर आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहेंगे कि यहाँ पर डिग्री देख रहे हैं 2 है तो 2 डिग्री है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक ना कहेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, देख रहे हैं ना जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो बस आपको पॉलिनोमियल जो दिया होगा उसके इक्वल में जब 0 रख देंगे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाने लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग रूट की बात करें किसी इक्वेशन की तो क्या होगा, इसके देख लेते हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। रूट्स क्या होता है,
वेरिएबल का वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही ना आपका रूट कहलाएगा। तो लिख सकते हैं इसमें, इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द वेरिएबल satisfying a given equation are called its root। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूं, ऐसे लिख लो 10 x इक्वल टू अल्फा is a root of the equation fx equal to 0। fx equal to 0 का अगर x equal to अल्फा रूट होगा तो तब वहां पे ध्यान रखना ये कब होगा, तो if जब f अल्फा का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, यानी कि ये अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करे तो वो क्या कहलाएगा, उसका रूट कहलाएगा, है ना, उस इक्वेशन का, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। ठीक है, तो अगर ये आपके पास इक्वल टू 0, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले लिया है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लिया। अगर मैं कहूँ कि x का वैल्यू यहाँ पर जो 3 रखेंगे वो रूट होगा, तो 3 रखने पे अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो देख लो 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू में 3 प्लस का 12, 9 माइनस का 21 प्लस का 12, ये 0 आ जा रहा है ना। दैट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं कि x इक्वल टू जो 3 है इस इक्वेशन का रूट है, क्योंकि उस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए ना जी। तो अब डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर। हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि जो इक्वेशन होते हैं उसमें जितना डिग्री होता है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। अगर लीनियर है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, है ना, एक रूट होगा। क्वाड्रेटिक हो तो उसके एटलीस्ट मतलब अधिक से अधिक कितना होंगे जी, एटमोस्ट कितना, 2 रूट्स होंगे। और अगर क्यूबिक है तो उसके 3 रूट्स होंगे। अधिक से अधिक कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 3 रूट्स होंगे। पावर 4 होगा तो मैक्सिमम 4 रूट्स होंगे। इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग बात करें किसी इक्वेशन की, तो इक्वेशन के जितने भी पॉसिबल रूट्स होंगे उन सबका सेट जो होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन सेट कहलाता है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ सॉल्यूशन सेट क्या होता है, और इसको भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे सॉल्यूशन सेट क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि द सेट ऑफ all roots of an equation in a given domain, यानी कि जो उसके डोमेन होंगे, डोमेन के वैल्यू पे जितने वो सेटिस्फाई करेंगे, है ना जी, is called the solution set of the इक्वेशन। समझ गए। जैसे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अगर इसका हम लोग फैक्टर करें तो हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं जी, क्लास 9th में इसको फैक्टराइज करने के लिए एक्स क्यूब है ना जी, यहाँ एक्स क्यूब। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग x से 1 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह 1 रखने पर सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर दो, तभी ना इन दोनों में कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। माइनस का 6 माइनस का एक्स स्क्वायर दे दिए तो यहाँ माइनस का 5x स्क्वायर देंगे तभी ना ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का 5x देना होगा, फिर प्लस का 6x देना होगा माइनस। ऐसे हमने सेट किया कि दो को पेयर लेंगे और उनमें हर एक के ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 आएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं x माइनस 1, माइनस का 5x कॉमन करते हैं x माइनस 1 और प्लस का 6 कॉमन करते हैं x माइनस 1। तीनों ब्रैकेट में x माइनस 1 आ गया ना जी। यहाँ से x माइनस 1 को यहाँ पे बाहर कर लेते हैं, बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। इसका फिर से फैक्टर करते हैं, देखिए क्या होता है। x माइनस 1 इंटू में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब दो में कॉमन करते हैं फिर से, x माइनस 1 इंटू में
x कॉमन करेंगे x माइनस का 3 बचेगा, -2 कॉमन करेंगे x माइनस का 3 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा है, कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू में x माइनस का 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 3 वैल्यू आएंगे, एक का वैल्यू, एक 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो हो जाएगा 1 2 3, इस तरह से एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे, समझ गए ना। यानी जितने भी उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे दिए हुए पॉलिनोमियल इक्वेशन के, वो सारे के सॉल्यूशन का जो सेट होगा वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन सेट कहलाता है। क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन दिया हो पॉलिनोमियल इक्वेशन का, अब क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है उसके नंबर ऑफ रूट्स की बात करें तो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है उस बस ये जान लो कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके कम से कम एक रियल है ना, एक रियल या फिर इमेजिनरी रूट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे याद रखने के लिए, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन fx equal to 0 has at least one root होता है, कम से कम एक रूट होगा, चाहे वो रियल हो या फिर इमेजिनरी हो, ठीक है। हाँ, अगर वही बात करें लीनियर की तो उसका एक होगा, क्वाड्रेटिक की तो 2 हो सकता है, अधिक से अधिक 2 होगा, मतलब एटलीस्ट कम से कम एक तो होगा ही, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, समझ गए ना। इमेजिनरी लिखो या कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इमेजिनरी लिखो या कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। तो कोई भी अगर पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हो तो उसके कम से कम एक रियल रूट तो जरूर होता है या कम से कम एक इमेजिनरी रूट तो जरूर होता है, और इसी को कहते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ये अलजेब्रा कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की, तो किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर डिग्री देख लेते हैं, अगर मान लीजिए डिग्री n है, ठीक है, तो अगर डिग्री n है, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है उसका डिग्री n है, यानी कि n डिग्री, यानी कि उसमें n उसके रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे, उसमें से कुछ रियल भी हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं, सभी के सभी रियल भी हो सकते हैं, सभी के सभी इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन fx equal to 0 of degree n has exactly n रूट्स, रियल हो सकता है और इमेजिनरी हो सकता है, इमेजिनरी। तो हम लोग पहले क्लासेस में जो 10th में पढ़ते थे ना, हम लोग उसमें कहते थे कि जो लीनियर है उसका एक रूट होता है, क्वाड्रेटिक होता है उसके अधिक से अधिक तो 2 रूट्स होते हैं, मैक्सिमम उसके 2 रूट्स होते हैं, यानी कि एक भी हो सकता है एक से अधिक, क्योंकि वहां पे सिर्फ रियल की बात होती थी, इमेजिनरी रूट्स की बात नहीं होती थी। क्यूबिक के लिए कहते थे कि कम से उसमें अधिक से अधिक 3 रूट्स हो सकते हैं, यानी कि एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लोग सिर्फ रियल रूट्स की बात करते हैं। तो यहाँ रियल इमेजिनरी दोनों की बात करें तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जितना उसका डिग्री होगा ना, जितना पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री होगा उतने ही उसमें रूट्स होते हैं। अब वो रूट्स रियल हो सकते हैं या इमेजिनरी हो सकते हैं, बात को समझे ना जी। तो जितना डिग्री होगा उतने ही उसमें रूट्स होंगे। अब वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो जो रूट्स हैं वो रियल है या इमेजिनरी है, लेकिन होंगे, जितना डिग्री होगा उतने ही रूट्स होंगे। ये सिंपली आप याद रखना कि किसी भी इक्वेशन में अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 रूट्स होंगे, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो। तो क्यूबिक है तो उसके 3 रूट्स होंगे, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो या दोनों मिलाकर हो, कोई दिक्कत उससे
नहीं है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में देखेंगे, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स के बारे में समझेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।